मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस विद्यालय में ये विशेष चीज़ देखने को मिली है। अगली प्रस्तुति में एक कहावत में ये भी कहा गया है कि पढ़ते पढ़ाते तो तोता भी बोलने लगता है। कौन बोलता है? और वह तोता कैसे बोलता है? और अगली बात एक ऐसा पक्षी भी है जो आसमान में उड़ता है तो अलग आवाज बोलता है, और जब अपने स्थान पर बैठा होता है तो अलग आवाज बोलता है। ये बात जो कि स्थानीय भाषा में उसको टीटोड़ी कहते हैं। भारत की एक बड़ी विशेषता है, जो जानवर जैसा बोलता है उसका नामकरण वैसा ही होता है ना। जैसे बकरी है, बोलती है तो मैं शब्द उच्चारण करती है, इसलिए उसका नाम बकरी रखा गया। तो आपको सुना रहा हूँ टीटोड़ी अपने स्थान पर बैठी कैसे बोलती है। आसमान में उड़ते समय कैसे आवाज करती है तो सुनेंगे। आसमान में उड़ते समय ये है आपसी तालमेल, सामंजस्य। जैसा मैंने चाहा वैसा उन्होंने कर दिया। अगली बात में आप सुनेंगे, ये बात होगी सुने घर में कबूतर कैसे बोलता है। और इसी प्रकार से अगली बात में कहावत में यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षियों से हमें सावधान रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में एक ऐसा पक्षी भी है जिसको छत पर बोलते हुए सुनते हैं तो उसको उड़ाने के लिए कहते हैं, उसको अशुभ माना जाता है। ये आवाज होगी, स्थानीय भाषा में उसको गहरी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी कैसे बोलती है? कॉमेडी कैसे बोलती है? कॉमेडी बनाओ थोड़ी देर में। और अगली बात में सेट करो, वापस सेट कर। ये बात होगी उल्लू कैसे बोलता है। उल्लू को रात का राजा भी कहा जाता है। तो आप सुनेंगे उल्लू की बात।
और अगली आवाज में दो जानवरों का सामंजस्य देखिएंगे, एक तो पक्षी और दूसरा पशु, दोनों मिलकर एक गीत गाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुना रहा हूं, इस क्षेत्र में बहुत से घरों में उस पशु का पालन भी करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कौन से पशु को ज्यादा पाला जाता है इस क्षेत्र में। गाय को पालते हैं। गाय के लिए बड़ा भाड़ा है क्या किसी घर में? छोटी छोटी गलियां हैं, कैसे संभव हो सकता है? कुत्ता नहीं, बकरी पालते हैं। बकरी पालन का इस क्षेत्र में प्रचलन है, अधिकांश घरों में ऐसा देखने को मिला है। तो आप सुनेंगे बकरी को शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता माना, और वह बकरी कैसे बोलती है। तो आप सुनेंगे बकरी की बात। मादा बकरी और नर बकरी, मेमने का बच्चा, मेमना, ये तीनों एक बार क्रमशः कैसे बोलते हैं। और अगली बात में एक विशेष आपको कार्यक्रम बता रहा हूँ। बकरी जब बस में यात्रा कर रही है, हम तो हमारी भाषा में कंडक्टर को आवाज देते हैं, कह रहा कंडक्टर बस रोक, मेरा स्थान आ गया, बोल सकते हैं हम तो। लेकिन बकरी भी अपने इंडिकेट द्वारा, संकेत द्वारा कंडक्टर को आवाज देगी कि कंडक्टर बस रोक। स्थानीय भाषा में, राजस्थानी में ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे कंडक्टर बस रुको, मुझे बस रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। और अब बारी है, मैंने आपको कहा भी था, मैं वचन का बहुत पक्का हूँ। वैसे मैं समय से थोड़ा लेट आया था, 1 घंटे लेट आया हूँ, कोई विशेष कारण था। तो सुना रहा हूँ बकरी गीत कैसे गाती है। लेकिन गीत में यदि जैसे ये रिदम बज रहा है और हारमोनियम नहीं बज रहा है, तो हम उस गीत को क्या कहेंगे? गीत को क्या कहेंगे? नहीं जरूरत नहीं है। संगीत किसको कहते हैं? गायन, वादन और नृत्य, ये 3 सीधे विधाएं